नमस्कार भारतवासियों, जरा सोचिए वो शख्स जो लाल किले की प्राचीर से भारत माता की जय का नारा बुलंद करता है, वो शख्स जो 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीदें अपने कंधों पर लेकर चलता है, वो कोई और नहीं भारत का प्रधानमंत्री है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इस शख्स की सुरक्षा कौन करता है, उनकी रक्षा पर कितना खर्च होता है और उनकी सैलरी कितनी होती है, और सबसे बढ़कर प्रधानमंत्री किन किन क्षेत्रों में भारत की आवाज दुनिया तक पहुंचाते हैं। तो आइए आज इस वीडियो में हम इन सभी सवालों पर जवाब जानेंगे, एक ऐसे अंदाज में जो आपके दिल में जोश और गर्म की लहर भर देगा। प्रधानमंत्री की सुरक्षा, एसपीजी का किला। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा कोई मामूली नहीं होती, उनकी रक्षा करती है एसपीजी, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। एसपीजी दुनिया की सबसे दमदार सुरक्षा एजेंसी है। यहाँ कमांडो सिर्फ सशक्त शरीर वाले नहीं होते, बल्कि उनके इरादे भी फौलाद जैसे होते हैं। दिन रात, आंधी तूफान हो या गोलियों की बौछार, एसपीजी कमांडो हर पल प्रधानमंत्री की ढाल बने रहते हैं। कहते हैं प्रधानमंत्री की सुरक्षा का स्तर इतना ऊंचा है कि यह जेड प्लस सुरक्षा से भी कई गुना ज्यादा शक्तिशाली है। यानी जहां भी प्रधानमंत्री कदम रखते हैं वहां चारों ओर सुरक्षा का अभेद किला खड़ा हो जाता है। बुलेट प्रूफ गाड़ियां, आधुनिक हथियार, सीसीटीवी निगरानी, डॉग स्क्वाड और एयरफोर्स के विशेष विमान, यह सब मिलकर प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लगभग अजेय बना देते हैं। सुरक्षा पर कितना खर्च होता है? अब सवाल उठता है, इतनी बड़ी सुरक्षा पर खर्च कितना होता है? तो दोस्तों, प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर हर साल 600 से 800 करोड़ रुपए तक का खर्च आता है। जी हाँ, लेकिन यह खर्च किसी एक व्यक्ति की सुरक्षा का नहीं है, यह खर्च भारत माता की गरिमा का है। क्योंकि जब प्रधानमंत्री सुरक्षित रहते हैं तब दुनिया भर में भारत की प्रतिष्ठा सुरक्षित रहती है। प्रधानमंत्री की सैलरी चौंकाने वाला सच। अब जरा सुनिए प्रधानमंत्री की सैलरी का सच। कई लोग सोचते होंगे कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी, इतना विशाल पद, तो सैलरी भी करोड़ों में होगी। लेकिन सच्चाई यह है कि भारत के प्रधानमंत्री की महीने की सैलरी सिर्फ 2 लाख रुपए है। जी हाँ, 2 लाख रुपए, जो दुनिया के अन्य देशों के मुखियाओं से बहुत कम है। लेकिन प्रधानमंत्री का पद पैसों के लिए नहीं बल्कि सेवा और राष्ट्र निर्माण के लिए होता है, और यही बात इस पद को और भी पवित्र बना देती है। अब आइए जानते हैं प्रधानमंत्री आखिर किन किन क्षेत्रों में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री संसद में जनता की आवाज बनते हैं। किसानों की आय, युवाओं का भविष्य, मजदूरों की मेहनत, महिलाओं का सम्मान, हर मुद्दे पर प्रधानमंत्री नीतियां बनाते हैं और देश को नई दिशा देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री जब G20, ब्रिक्स या संयुक्त राष्ट्र के मंच पर खड़े होते हैं तो वे सिर्फ एक नेता नहीं होते, वे 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीदों के साथ खड़े होते हैं। उनका हर शब्द, हर बयान पूरे भारत की आवाज बन जाता है। आर्थिक क्षेत्र में प्रधानमंत्री विदेशी निवेश लाते हैं, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं और आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार करते हैं। रक्षा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ही तीनों सेनाओं, थल, जल और वायु सेना के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। संकट की घड़ी में वही अंतिम निर्णय लेते हैं, वही देश की सुरक्षा को और शक्ति की दिशा दिखाते हैं। संस्कृति और परंपरा में प्रधानमंत्री योग, आयुर्वेद और भारतीय सभ्यता को विश्व में फैलाते हैं। उनकी कोशिशों से आज दुनिया भर में 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। क्या यह किसी भी भारतीय के लिए गर्व की बात नहीं है क्या? प्रधानमंत्री की सुरक्षा क्यों जरूरी? दोस्तों याद रखिए, प्रधानमंत्री की सुरक्षा सिर्फ एक व्यक्ति की सुरक्षा नहीं है, यह सुरक्षा है जनता की आत्मा की, भारत के गरिमा की। सोचिए, अगर प्रधानमंत्री सुरक्षित है तो भारत की नीतियाँ सुरक्षित है, अगर प्रधानमंत्री सुरक्षित है तो हमारा भविष्य सुरक्षित है, और अगर प्रधानमंत्री सुरक्षित है तो भारत की प्रतिष्ठा विश्व पटल पर हमेशा ऊंची रहेगी। दोस्तों, यह जानना गर्व की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री हर मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की आवाज है। उनकी सुरक्षा पर जो खर्च होता है वह केवल उनकी रक्षा नहीं बल्कि भारत माता की रक्षा है। तो आइए आज मिलकर एक संकल्प लें कि वह भी प्रधानमंत्री की तरह अपने अपने क्षेत्र में देश का नाम रोशन करेंगे, और हर बार प्रधानमंत्री लाल किले से तिरंगा लहराएंगे तो हमारा सीना भी गर्व से चौड़ा हो उठेगा। क्योंकि जब तक प्रधानमंत्री सुरक्षित है तब भारत की प्रतिष्ठा सुरक्षित है, और जब भारत सुरक्षित है तब हर भारतीय गर्व से कह सकता है, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।